महज 15 बरस की एक बच्ची कोमलावल्ली, जिसने अभी अभी 10वीं की परीक्षा में समूचे प्रदेश में दूसरा स्थान हासिल कर स्टेट टॉप किया था, उसकी मां वेदावल्ली एक दिन जबरदस्ती उसका स्कूल छुड़वाकर उसे एक फिल्म शूटिंग के सेट पर लेकर पहुंच जाती हैं, एक फिल्म की शूटिंग करवाने। और आपको शायद यकीन नहीं होगा, वो फिल्म भी एक एडल्ट कैटेगरी की फिल्म थी, यानी जिस फिल्म को 18 बरस से कम उम्र के बच्चों को देखने की इजाज़त नहीं होती है। उस फिल्म में अभिनीत दृश्यों को शूट करने से पहले 15 बरस की वो बच्ची चीखती है, चिल्लाती है, रोती है, फपकती है, 3 दिनों तक खाना नहीं खाती है, मगर फिर भी उसकी माँ वेदावल्ली सिर्फ और सिर्फ पैसों की खातिर अपनी 15 बरस की बच्ची से वो फिल्म शूट कराती है। वो बात और है कि बाद में उस 15 बरस की बच्ची के द्वारा अभिनीत इस एडल्ट कैटेगरी की फिल्म को देख लेते हैं तत्कालीन तमिल सिनेमा के सुपरस्टार शिवाजी गणेशन, और उन्हें उस फिल्म के भीतर ये बच्ची कोमलावल्ली इतनी रास आ जाती है कि वो अपनी आने वाली फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के सामने ये शर्त रख देते हैं कि उन्हें अपनी फिल्म में अपने सामने बतौर हीरोइन यही बच्ची चाहिए। और जाहिर सी बात है, जो माँ अपनी बच्ची को उस एडल्ट कैटेगरी की फिल्म शूटिंग करवाने से भी गुरेज नहीं करती है, उसके सामने अगर ये प्रस्ताव आ जाए कि उसे तमिल सिनेमा के सुपरस्टार शिवाजी गणेशन के साथ अपनी बच्ची को फिल्म शूट करानी है, तो मतलब मना करने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो अपनी बच्ची के लाख मना करने के बावजूद वेदावल्ली अपनी बच्ची कोमलावल्ली से शिवाजी गणेशन के साथ एक फिल्म भी शूट करवा देती हैं। अब वो अलग बात है कि इसे किस्मत का करिश्मा कह लीजिए, कुदरत का कानून कह लीजिए, या जो कहना हो कह लीजिए, मगर इस बच्ची कोमलावल्ली के द्वारा जबरदस्ती शूट की गई शिवाजी गणेशन के साथ ये पहली तमिल फिल्म भी इतनी सुपर डुपर से ऊपर हिट हुई कि इस एक फिल्म के बाद इस 16 बरस की बच्ची कोमलावल्ली के दर पे डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स की लाइनें नजर आने लगी। और इसके बाद तो देखते ही देखते कब और कैसे हर वक्त पढ़ाई में डूबी रहने वाली, किताबों के पन्नों को ही अपनी दुनिया समझने वाली एक ब्रिलियंट स्कॉलर स्टूडेंट कोमलावल्ली 300 से भी ज्यादा तमिल फिल्मों में अपने सेंसुअल सीन्स के जरिए तमिल सिनेमा की सबसे बोल्ड अदाकारा का खिताब दर्ज कर तमिल सिनेमा की महारानी कोमलावल्ली बन जाती है। ये ना सिनेमाई पंडितों की समझ आता है, ना इस बच्ची को खुद ही समझ आया था। और वैसे भी 300 से भी ज्यादा तमिल फिल्में कोई एक दिन में तो शूट होती नहीं है। इन फिल्मों को शूट करने में 10 बरस का समय लगा, और जब आप इतना लंबा वक्त किसी एक ही दुनिया में रह के गुजारते हैं तो जाहिराना सी बात है, उस दुनिया से आपका दिल लग जाता है, उस दुनिया के कई लोगों से आपका दिल लग जाता है। लिहाजा गुजरते वक्त और बढ़ती उम्र के साथ कोमलावल्ली का दिल भी इस सिनेमाई दुनिया के बहुत सारे शख्सों के साथ जुड़ा, मगर यकीन मानिए वो तमाम रिश्ते तराजू के एक पलड़े में, और तमिल सिनेमा के सुपरस्टार मुरुथर गोपालन के साथ कोमलावल्ली का रिश्ता एक तरफ। चूंकि अपने से 24 साल बड़े मुरुथर गोपालन के साथ रिश्ते में बिना किसी आधिकारिक नाम, हक, अधिकार या पत्नी के टैग के ही कोमलावल्ली ने जिस शिद्दत के साथ मुरुथर गोपालन के साथ अपनी मोहब्बत निभाई थी, उसी मोहब्बत का ये कमाल था कि अगर समूचा तमिलनाडु अपने सबसे बड़े सिनेमाई सुपरस्टार से सियासी मुख्यमंत्री बन चुके मुरुथर गोपालन को प्यार से अन्ना यानी भैया कह के पुकारता था, तो समूचे तमिलनाडु ने अन्ना की अन्नी यानी भैया की भाभी का खिताब सिर्फ और सिर्फ कोमलावल्ली को ही दिया था। और इस बात का सबूत समूचे तमिलनाडु ने लिखित में 1989 के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के बाद समूचे हिंदुस्तान को भी दिया, जब मुरुथर गोपालन की मौत के बाद उनकी पार्टी ऑल इंडिया अन्ना द्रमुक कजागम की सियासी विरासत को लेकर उनकी आधिकारिक पत्नी जानकी और समूचे तमिलनाडु में अन्ना की अन्नी के नाम से मशहूर कोमलावल्ली के 2 धड़ों के बीच सियासी जंग होती है, और उस जंग के बीच समूचा तमिलनाडु छप्पर फाड़ वोटों का आशीर्वाद दे इसी कोमलावल्ली को न सिर्फ अन्ना की अन्नी के तौर पे साबित करता है,
बल्कि इतिहास में पहली दफा तमिलनाडु की विधानसभा के भीतर नेता विपक्ष का पद दे कोमलावल्ली का नाम तमिल सियासत में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज कर देता है। अब जानता हूं आप सबको लग रहा होगा कि अच्छा यानी कोमलावल्ली की सियासत में एंट्री मुरथर गोपालन की सियासी विरासत के तौर पे हुई थी। तो जनाब गलत हैं आप, क्योंकि असल में 1989 के इन विधानसभा चुनावों के नतीजों से करीब करीब 7 बरस पहले कोमलावल्ली का आधिकारिक सियासी पदार्पण 4 जून 1982 के रोज खुद मुरथर गोपालन ने उस वक्त कराया था जब वो खुद अपनी डगमग होती सियासी नैया को मझधार से पार लगाने की खातिर कोमलावल्ली से मदद मांगने उसके दर पे गए थे। और कोमलावल्ली ने मुरथर गोपालन की सियासत को संभालने की खातिर अपने सिनेमाई करियर को तिलांजलि देकर सूती सफेद साड़ी पहन सियासत के भीतर मर्दों की उस दुनिया में कदम रखा था जिस दुनिया ने अपना सबसे बदनुमा और गलीच घिनौना चेहरा 25 मार्च 1989 के रोज कोमलावल्ली को उस वक्त दिखाया जब विधानसभा के पटल पर सत्र के दौरान सबके सामने नेता विपक्ष के तौर पे सरकार से सवाल पूछने पर कोमलावल्ली के खिलाफ सत्ता में बैठे हुए नेताओं ने अपनी मर्दाना ताकत का बेजा इस्तेमाल करते हुए वो किया जिसे याद कर भी भारत माता की आंखें शर्म से पानी पानी हो जाती। उस दिन क्या हुआ, कैसे हुआ, विस्तार से वो बातें जानने के बजाय आप बस इतना समझ लीजिए कि उस दिन विधानसभा के पटल पर सत्र के दौरान नेता विपक्ष के पद पर बैठी हुई कोमलावल्ली विधानसभा के फ्लोर पर चित्त पड़ी हुई सिसक रही थी और सत्ता में बैठे हुए नेता सबके सामने कोमलावल्ली की साड़ी फाड़ रहे थे। सोच कर देखिए, बोलते वक्त मुझे कितनी शर्म आ रही है, सुनते वक्त आपकी आंखें शर्म से पानी पानी हो रही हैं, तो उस वक्त कोमलावल्ली के दिल की हालत क्या हुई होगी, वो दिल कितने हजार टुकड़ों में टूटा होगा। यकीन मानिए अगर कोई और औरत होती तो उस दिन टूट के बिखर गई होती, मगर जो टूट के बिखर जाए वो कोमलावल्ली का किरदार नहीं हो सकता है। उस दिन अपनी फटी हुई साड़ी से खुद को किसी तरह ढकते हुए कोमलावल्ली रोती बिलखती हुई जब सदन के बाहर निकली तो प्रदेश भर के मीडिया के कैमरों के सामने आंखों में आंसू भरे हुए कोमलावल्ली ने वो पांचाली प्रतिज्ञा ली जिस प्रतिज्ञा ने समूचे तमिलनाडु की सियासत को हमेशा हमेशा के लिए बदल के रख दिया। कोमलावल्ली ने उस दिन 25 मार्च 1989 की शाम फटी हुई साड़ी से अपने बदन को किसी तरह ढांपते हुए समूचे तमिलनाडु के सामने शपथ ली कि अब जब तक वो मर्दों की बनाई हुई इस विधानसभा की महारानी नहीं बन जाएंगी, इस विधानसभा के भीतर दाखिल नहीं होंगी। यकीन मानिए कोमलावल्ली की आंखों के आंसुओं के भीतर धधकती हुई उस आग के साहस ने तमिलनाडु को इतना मुतासिर किया कि कोमलावल्ली की इस पांचाली प्रतिज्ञा के महज 2 बरस के भीतर 1991 के विधानसभा चुनावों में समूचे तमिलनाडु ने महज 2 बरस पहले पहली दफा विधायक बनी कोमलावल्ली को समूचे तमिलनाडु की सत्ता की कुंजी सौंप दी। मगर ये तो अभी शुरुआत थी कोमलावल्ली के उन सियासी करिश्मों की, जिन करिश्मों के बूते कोमलावल्ली ने आने वाले 30 सालों में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं बल्कि 6 दफा तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के तौर पे शपथ लेकर हिंदुस्तान के सियासी इतिहास में अपना नाम स्वर्णाक्षरों से अंकित कराया। और अगर जानकारों की माने तो कोमलावल्ली ने जीतने की यह कुव्वत हासिल की थी अपने 2 सबसे बड़े हथियारों के सहारे। अव्वल तो कोमलावल्ली का सबसे बड़ा सियासी हथियार था वो लाभार्थी योजनाएं, जिन योजनाओं के सहारे वो सूबे के लोअर मिडिल क्लास तक सीधे अपनी पहुंच बना लिया करती थी बड़ी आसानी के सहारे। यकीन मानिए अगर कोमलावल्ली की लाभार्थी योजनाओं की कुछ तस्वीरें हम आपके साथ यहां साझा करें तो शायद आपको अपने कानों पे यकीन भी ना हो कि हिंदुस्तान की सियासत में किसी मुख्यमंत्री ने ऐसी लाभार्थी योजनाएं भी चलाई थी। कोमलावल्ली ने अपनी मुख्यमंत्री कार्यकाल में सूबे की हर गर्भवती महिला को 18,000 रुपए देने का प्रावधान किया था ताकि वो अपना और अपने शिशु का ख्याल रख सके। हर गर्भवती महिला को 18,000 रुपए। सूबे की हर कामकाजी महिला को स्कूटी पर 50% की सब्सिडी सरकार देती थी।
सूबे के हर शहर में 1 रुपए में भरपेट इडली और सांभर का नाश्ता सरकार कराती थी। नमक से लेकर तेल तलक के तमाम सकल घरेलू उत्पाद बेहद कम दाम पर सरकार मुहैया कराती थी। जूसर, मिक्सर, ग्राइंडर से लेकर रसोई में काम आने वाले ना जाने कितने ही उत्पाद सरकार लोगों को बेहद कम दामों पर खुद उपलब्ध कराती थी। ये महज वानगी है कोमलावल्ली की चलाई उन लाभार्थी योजनाओं की, जिन योजनाओं ने ही कोमलावल्ली को सियासत की महारानी बना दिया। और कोमलावल्ली का वो दूसरा हथियार, जिस हथियार के सहारे कोमलावल्ली ने करीब 30 साल तक तमिलनाडु की सियासत पे हुकूमत की थी, वो था कोमलावल्ली का वो सख्त प्रशासन, जिसका सबसे बड़ा सबूत है अंतरराष्ट्रीय अपराधी और दक्षिण भारत की कानून व्यवस्था के लिए सबसे बड़ा सवालिया निशान बन चुका वो वीरप्पन मोइली, जिसका 20 मिनट के भीतर 2000 गोलियों से भुनवा कर एनकाउंटर करवाया था खुद कोमलावल्ली ने अपने व्यक्तिगत निर्देशों और आदेशों के सहारे। तो बस कोमलावल्ली की आज की हमारी दास्तान यहीं पर समाप्त होती है।